एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर हिट एंड रन का केस होता है 2002 में। वो केस बहुत लंबा चलता है, लेकिन उसी साल उसी ईयर में 2002 में एक मूवी आती है हम तेरे हैं सनम, और वो अप्रॉक्स 13 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। उसी साल एक और मूवी आती है ये है जलवा, और वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकती। 1998 में उनके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी हो चुकी होती है, ब्लैक बक पाउचिंग केस। वो केस भी बहुत लंबा चलता है, लेकिन उसी साल उसी ईयर एक मूवी आती है प्यार किया तो डरना क्या, और वो अप्रॉक्स 33 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। और उसी साल एक और मूवी आती है जब प्यार किसी से होता है, वो अप्रॉक्स 14 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। उसी साल एक और मूवी आती है बंधन, वो तकरीबन 12 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। और उसी साल एक और मूवी आती है जिसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस होता है कुछ कुछ होता है, जो कि तकरीबन 46 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। कहानी सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकती। विवेक ओबरॉय के साथ एक बहुत लंबी कंट्रोवर्सी होती है, जिसके अंदर विवेक ओबरॉय पूरी कॉन्फ्रेंस बिठाकर इस बंदे की इमेज गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी साल एक और मूवी आती है तेरे नाम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अप्रॉक्स 24 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है और हिट साबित होती है। उसी साल एक और मूवी आती है बागबान, जिसमें इनका स्पेशल अपीयरेंस होता है और वो अप्रॉक्स 22 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। लेकिन कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकती। 2010 में एक और कंट्रोवर्सी होती है और वो जेल जाने लगते हैं, लेकिन उनकी फिर एक और मूवी रिलीज हो जाती है वीर, जो के अप्रॉक्स 37 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। और उसी साल फिर एक और मूवी आती है दबंग, जो कि 141 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। 2016 में उनके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन उसी साल उनकी एक और मूवी आती है सुल्तान, जो कि 300 करोड़ का बिजनेस करती है और एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। 2018 में उनके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी होती है, जिसमें वो जेल जाने लगते हैं, लेकिन फिर उसी साल उनकी एक मूवी आती है रेस 3, जो कि 169 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है और एक हिट साबित होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की। ये नाम सुनते ही बॉलीवुड फैंस का जुनून चढ़ जाता है। 35 सालों से ज्यादा का सफर और 100 से ज्यादा फिल्में। सलमान सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक फिनोमेना है। लेकिन इस शुरुआत और चार्म के पीछे एक कॉम्प्लेक्स और कभी कभी कंट्रोवर्शियल जिंदगी छुपी है। मैंने प्यार किया से लेकर दबंग और आगे तक सलमान का करियर ब्लॉकबस्टर हिट्स, इंटेंस एक्शन और यादगार किरदारों से भरा हुआ है। उनकी ऑन स्क्रीन चेरिस्मा और यूनिक स्टोरी टेलिंग ने उनकी दुनिया भर में फैन बेस बनाए हैं। लेकिन सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं, उनके अनमैच बिजनेस एक्यूमेन और ब्रांड पावर भी उनको हमेशा स्पॉटलाइट में रखता है। सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री को किसी और की तरह समझते हैं। फिल्मी दुनिया को नेविगेट करने के अलावा ब्रांडिंग और पब्लिक इमेज को कंट्रोल करना उनकी रेलिवेंसी को बरकरार रखता है, चाहे मुश्किल वक्त क्यों ना आए। डीआईजी जेल के मुताबिक जेल में सलमान को रात के खाने में वही खाना दिया गया जो आम कैदियों को दिया जाता है। शायद सलमान के सफर का सबसे यूनिक पहलू उनके फैंस हैं। उनके लॉयल फैंस उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना, उनके फिल्म प्रीमियर्स पर जमा होना और उनके सक्सेस को अपना समझ के सेलिब्रेट करना। लेकिन ये लॉयल्टी काफी दफा टेस्ट भी हुई है। अपने सक्सेस के बावजूद सलमान के करियर पर कंट्रोवर्सीज का साया रहा है और हर वाकये पर उनके फैंस एक दोराय पर खड़े हो जाते हैं। आप किस तरह एक हीरो के लिए अपनी मोहब्बत और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस रखते हैं। सलमान खान की जिंदगी में कुछ अंधेरी लहरें भी हैं। हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि इनफेमस हिट एंड रन केस और इंडेंजर एनिमल के हंटिंग एलिगेशंस ने उन्हें सिग्निफिकेंट लीगल चैलेंजेस दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करें। 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में मुंबई की सेशन कोर्ट आज सुबह 11:15 बजे सलमान खान पर फैसला सुनाएगी। इस दौरान सलमान अदालत में मौजूद रहेंगे। 20 साल पुराने काले हिरन शिकार के केस में 5 साल की सजा पाने के बाद सलमान खान सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।
कुछ सितारे इतनी इंटेंस क्लोज एनालिसिस के नीचे अपने करियर खत्म होता देखते हैं, लेकिन सलमान का स्टार पावर और लॉयल फैन बेस ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन ये कंट्रोवर्सीज ने उनके पब्लिक इमेज पर निशान जरूर छोड़ दिया और ये आज भी डिबेट का सबब है। सलमान की कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि हिट एंड रन केस। सितंबर 2002 में सलमान का इन्वॉल्वमेंट एक हिट एंड रन केस में मुंबई में था। उनके कार ने फुटपाथ पर सोने वाले 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक शख्स की मौत और 4 लोग जख्मी हो गए। ये ट्रायल 10 सालों से ज्यादा चला और 2015 में उन्हें कॉन्विक्ट करके 5 साल की जेल सेंटेंस दी गई, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने बाद में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें एक्वाइट कर दिया। सेकंड, ब्लैक बक पाउचिंग केस। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं के शूट के दौरान राजस्थान में सलमान और उनके कुछ को स्टार्स पर इंडेंजर ब्लॉक बक्स के हंटिंग का इल्जाम लगा। सलमान पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चार्जेस लगे और 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की जेल सेंटेंस दी। बाद में वो बेल पर रिलीज हुए और अभी भी लीगल प्रोसीजर जारी है। तीसरी कंट्रोवर्सी विवेक ओबरॉय के साथ रेप 2003 में। इंसिडेंट 2003 में विवेक ओबरॉय, जो उस वक्त ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और ये क्लेम किया कि सलमान ने उन्हें अब्यूसिव कॉल और थ्रेट्स दिए हैं। इम्पैक्ट, इस वाकये का विवेक के करियर पर नेगेटिव असर पड़ा और वो रिपोर्टेडली इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्टेड हो गए सलमान के खिलाफ बोलने की वजह से। उनका ये फ्यूड बॉलीवुड का एक बड़ा पब्लिक डिस्प्यूट बना। चौथी कंट्रोवर्सी 26/11 मुंबई अटैक के रिमार्क्स। 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने 26/11 मुंबई अटैक्स पर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए, जिसमें उन्होंने इम्प्लाई किया कि लीड पर्सनैलिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई। उनके कमेंट्स ब्लैकलिस्ट के साथ मिले और लोगों ने उन्हें इनसेंसिटिव कहना शुरू किया। सलमान ने बाद में अपॉलॉजी इशू की और कहा कि उनके रिमार्क्स गलत समझे गए। लाइफ इज इक्वल, गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, इट इज द सेम। सालों से रूमर्स हैं कि सलमान का बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, जो कास्टिंग और इंडस्ट्री डायनेमिक को शेप करता है। ऐसा भी कहा जाता है एक्टर जैसे अरिजीत सिंह को एलिजिबली सलमान के साथ क्लैश होने पर साइडलाइन किया गया। इम्पैक्ट, इंडस्ट्री में उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी पावर कभी कभी मिसयूज होती है करियर्स को इफेक्ट करने के। लीगल ट्रबल्स के अलावा सलमान के पर्सनल रिलेशनशिप्स भी स्पॉटलाइट में रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं? ऐश्वर्या राय के साथ उनके रोमांस बॉलीवुड का सबसे ज्यादा बात किया गया अफेयर था, लेकिन जब ये खत्म हुआ तो इसने सिर्फ सलमान को ही नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी असर किया। अब सलमान खान के अफेयर्स की बात की जा रही है तो मुकम्मल की जाए। I slipped. I actually passed out and I fell down the stairs outside my house and that's exactly what happened. सलमान खान का पहला रिलेशन था संगीता बिजलानी से, लेट 1980s अर्ली 1990s। सलमान खान और संगीता, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस इंडिया हैं, लेट 1980s में डेटिंग शुरू की। ब्रेकअप, 1990s के शुरू में दोनों शादी के करीब आ गए थे, मगर ये रिश्ते का दी एंड तब हुआ जब संगीता को सलमान के एलिस्ट अफेयर का पता चला था। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 1993 और मिड 90s में सलमान खान का रिलेशन सोमी अली से था। सलमान खान ने पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस सोमी अली के साथ 1993 में डेटिंग शुरू की। ये रिश्ता कुछ सालों के बाद खत्म हो गया और इनफिडेलिटी के रूमर्स और सोमी का कहना था कि सलमान का बिहेवियर चैलेंजिंग था। बाद में सोमी ने अपने रिलेशनशिप में जो मुश्किलातें सामने आई उनका जिक्र किया, लेकिन कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद शुरू हुआ सबसे कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप, ऐश्वर्या राय बच्चन। 1999 से लेकर 2002 तक सलमान खान और ऐश्वर्या राय की मुलाकात हम दिल दे चुके सनम के सेट पर 1999 में हुई और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने उनके एक रियल लाइफ रोमांस में तब्दील हो गया। 2002 में उनका रिश्ता खत्म हुआ, जो पोजेसिवनेस और एलिजिबली वर्बल अब्यूज के रिपोर्ट से हाईलाइट होता है। ऐश्वर्या राय ने बाद में ये कंफर्म किया कि उनका रिलेशनशिप चैलेंजिंग और अनहेल्दी था, जो स्प्लिट का सबब बना। लेकिन कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। उसके पूरे 1 साल बाद ही एंट्री हुई कैटरीना कैफ की। 2003 से लेकर 2010 तक सलमान और कैटरीना का रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट 2003 के आसपास शुरू हुआ, मगर दोनों ने पहले पब्लिकली कंफर्म नहीं किया। 2010 तक उनका रिश्ता ठंडा पड़ चुका था, जो रिपोर्टेडली कैटरीना और एक्टर रणबीर के करीबी होने की वजह से हुआ। लेकिन सलमान और कैटरीना फ्रेंड्स रहे और फिल्म्स में साथ काम भी किया। लेकिन कुछ अरसे बाद ही एंट्री हुई लूलिया वेंटर की।
2014 में रोमानियन एक्ट्रेस और टीवी पर्सनैलिटी लूलिया वेंटर के साथ सलमान का रूमर रिलेशनशिप 2014 में शुरू हुआ। दोनों ने कभी ऑफिशियली रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्हें सलमान और उनकी फैमिली के साथ कई दफा देखा गया है। करंटली स्टेटस स्पेकुलेशंस बरकरार है, मगर सलमान ने अभी तक उनके साथ किसी रिलेशनशिप को पब्लिकली कमेंट नहीं किया या शादी का प्लान अनाउंस नहीं किया। कहा जाता है कि बॉलीवुड में उनका असर विवेक ओबराय, जो ऐश्वर्या के ब्रेकअप के बाद उनसे जुड़ गए थे, उनका करियर साइड लाइन करवाने में भी था। ये अकेला वाकया नहीं था जहां सलमान का पावर एक सवाल बना और बॉलीवुड में ताकत के बारे में कन्वर्सेशन उठती रही है। लेकिन सलमान भाई का जितना बैड इमेज दिखाया जाता है, सलमान खान उतने भी बुरे नहीं। सलमान खान अपने करीबी लोगों के लिए इंटेंस और कभी कभी ऑब्सेसिव अप्रोच रखते हैं, चाहे वो उनका परिवार हो, उनके करीबी दोस्त या उनका कोई स्पेशल रिश्ता हो। उनका डेडिकेशन गहरा होता है, लेकिन इस इंटेंसिटी के साथ कुछ खतरे भी हैं। सलमान के साथ था तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, सबके बुरे टाइम आते हैं, मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था और मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने। जब चाहत ऑब्सेशन बन जाए और ताकत कंट्रोल बन जाए तो बाउंड्रीज बिलर होने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि सलमान की प्राइवेट लाइफ एक डेंजरस ड्यूअलिटी का आईना है, एक ऐसा इंसान जिसका असर बॉलीवुड में इतना ज़्यादा है कि वो कभी कभी मिसयूज भी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, एक प्राइस है या कुछ और। आखिर में सलमान खान बॉलीवुड एक रियल ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा शख्स जो अपने टैलेंट और चरिश्मा के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन जिसकी जिंदगी कंट्रोवर्सीज और क्लोज एनालिसिस से घिरी हुई है। उनका सफर एक फैसिनेटिंग कहानी है जहां शुरुआत, ताकत और लॉयल्टी अनएक्सपेक्टेड तरीकों से मिलती है। बट बंदा बहुत स्मार्ट है, मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि हवा में है, बंदा बहुत जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है। उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है। देखो एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान। I don't think anybody can be Salman Khan and I don't think anybody should try and be Salman Khan because there is only one Salman Khan. There's another person who's really impacted me and that's the movie star, the mega star Salman. तो मैं एक बात और आप सबको बताऊं जो बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि इनके घर वालों ने, ये छोटे से थे तब, मुझसे छोटे हैं ये बाय द वे, हाँ 2-3 महीने, 1-1.5 महीने से आए। जैसा दादागिरी से खड़ा होता है तो सब समझते हैं बड़ा भाई है नहीं है। लेकिन बड़े भाई से भी ज्यादा और इनकी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा और सिर्फ धक्के ही नहीं खाए हैं, मैंने इनके घर का खाना भी खाया है। और मुझे एक बार सलीम अंकल ने बात की और दुआ दी और मैं सचमुच कहना चाहता हूँ कि इनके घर का खाना खाया है, इसलिए आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और शाहरुख खान बना हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरी इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक्स ला दिए तो मैं नेक्स्ट बायोग्राफी शाहरुख खान के ऊपर लाऊंगा।